श्री राघवेंद्र सरकार जब श्री प्रयागराज पधारे तो उन्होंने एक प्रयागराज जी का दर्शन जब किए तो कहते हैं पूज्यपाद जी, अस्तीरथ पति दीक सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार सारे जगत को, सारे ब्रह्मांड को सुख प्रदान करने वाले हैं और उनको भी सुखानुभूति होती है श्री प्रयागराज जी महाराज के दर्शन करके। अब ये प्रयाग, श्री प्रयाग जी को प्रयागराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तीर्थों के राजा हैं। तो मेरे भाई बहन, आज हम लोग इस बात की ही चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा कि अगर राजा हैं तो इनकी रानी भी होंगी, उनका राजकोष भी होगा, इनके मित्र भी होंगे, इनके सचिव भी होंगे, इनके छत्र चंवर भी होंगे। तो कौन है प्रयागराज जी की पत्नी, कौन है उनकी रानी, कौन है उनका सचिव, कौन मंत्री, और क्या है उनके छत्र और चंवर, उनका गढ़ अर्थात किला कौन सा है, उनका क्षेत्र क्या है और उनका कोष क्या है, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार बताते हैं। अपने श्री मुख से कहते हैं कि संगम सिंहासन सुठ सोहा। ये जो तीर्थराज जी महाराज हैं, जो तीर्थों के राजा हैं, इनके पास एक सिंहासन भी है। भाई आप इस तथ्य को बड़े ध्यान से श्रवण करें, क्योंकि होगा पुराणों में कई जगह हो सकता है कि उल्लिखित हो, किंतु श्री रामचरितमानस में श्री राघवेंद्र सरकार अपने श्रीमुख से इसका वर्णन कर रहे हैं। उनको लगा कि अगर कोई राजा हो तो उसकी रानी भी होनी चाहिए, उसका सिंहासन भी होना चाहिए। तो भगवान श्री कह रहे हैं कौन कौन है इनके, तो कहते हैं संगम सिंहासन सुठ सोहा। इनका श्री तीर्थराज जी का सिंहासन क्या है? बोले संगम है। और छत्र अक्षय वट मुनि मनमोहा। छत्र क्या है? बोले अक्षय वट। जो आप जब जाएंगे तीर्थराज में तो अक्षय वट जी का दर्शन अवश्य करिए। वो अक्षय वट जो हैं वो आध्यात्मिक रूप से तीर्थों के राजा प्रयाग जी के छत्र हैं। आपने देखा होगा कि राजाओं के सर के ऊपर एक गोला सा छत्र लगा रहता है। तो ये जो छत्र है अक्षयवट जी हैं, इसलिए अक्षयवट जी के दर्शन का भी बड़ा महात्म है। तो दो वस्तुओं को भगवान श्री अपने श्रीमुख से परिचित करा रहे हैं, कह रहे हैं संगम सिंहासन सुठ सोहा। उनका तीर्थराज जी महाराज का सिंहासन क्या है भाई? बोले संगम है। तो आप देखेंगे कि जब व्यक्ति प्रयाग जाता है तो सबसे ज़्यादा आकर्षण उसे किस में होता है? बोले संगम स्नान करने में। क्यों भाई? बोले सिंहासन है। तो आप अपनी प्रार्थना किसी राजा के सामने अगर रखना चाहेंगे तो आपको दरबार में जाना पड़ेगा, और दरबार में जाएंगे मेरे भाई बहन तभी आप अपनी प्रार्थना, अपनी समस्या को उनके सामने रख पाएंगे और तब आपकी समस्या का समाधान होगा। तो भगवान श्री अपने श्रीमुख से कहते हैं कि प्रयागराज जी का सिंहासन क्या है भाई? बोले संगम है। तो ये जो संगम का निर्माण है ये 3 नदियों से है। 2 प्रत्यक्ष नदी हैं, एक अप्रत्यक्ष नदी है। प्रत्यक्ष नदियों में माँ गंगा, माँ यमुना है, अप्रत्यक्ष में माता सरस्वती हैं। तो आध्यात्मिक रूप से इसे तात्विक ढंग से अगर समझने की चेष्टा की जाए तो जो गंगा जी हैं और जो यमुना जी हैं, इन दोनों का जो मिलन स्थल है वही संगम कहलाता है, और वही उसी स्थल पर अब दृश्य रूप से माता सरस्वती भी विद्यमान रहती हैं। और वो जो स्थल है वो प्रयाग, श्री प्रयाग जी के तीर्थराज जी के सिंहासन के रूप में भगवान श्री कह रहे हैं। अब इसका क्या अर्थ हुआ भाई? तो आपके जीवन में अर्थ ये हुआ मेरे भाई बहन कि ये जो गंगा जी हैं ये भक्ति के प्रतीक हैं। राम भगति जहाँ सुर सरि धारा। और ये जो जमुना जी हैं ये कर्म के प्रतीक हैं। कर्म कथा रविनंदन बरनी। तो आशय ये है, यहाँ पर तात्पर्य ये है कि जब आप तीर्थ में जावें, देखो भाई तीर्थ सेवन की
परंपरा अपने सनातन धर्म में आदिकाल से चली आ रही है, किंतु इधर इस दशक में ये प्रचलन थोड़ा सा बढ़ा है और ठीक भी है, तीर्थ सेवन करना चाहिए। किंतु तीर्थ सेवन से आपका जो वास्तविक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वो तब होगा जब उसके महत्व को ठीक से समझेंगे, वो तब होगा जब आप उसके तत्व को समझ करके वैसा आचरण करेंगे। तो क्या है वो तत्व? वो तत्व यही है कि आप कर्म और भक्ति इन दोनों का सम्मिश्रण अपने जीवन में अवश्य करें। केवल कर्म करने वाले हैं और तब आप चाहते हैं कि यहाँ पर तीर्थराज जी का सिंहासन बन जाए, तो संभव नहीं है। और केवल आप भक्तमय हैं, कर्म की ओर आपकी ध्यान नहीं है, आप उधर नहीं विचार कर रहे हैं, उसको समर्पण नहीं कर रहे हैं, तब भी आपकी समस्या बनी रहेगी। और इतना ही नहीं, बीच में एक अदृश्य धारा भी है। क्या? बोले सरस्वती जी महारानी। तो आपका कर्म, आपकी भक्ति और आपका ज्ञान, इन तो तीनों का जो सम्मिश्रण होता है, जब सम्मिलन होता है, तो वो सिंहासन बन जाता है तीर्थ के राजा का। अर्थात जब आप तीर्थों में जाइए तो अपने कर्म को भी, अच्छा ये तीनों इकट्ठा होकर के कैसा दिखते हैं भाई? जहाँ पर संगम बनता है आप उससे थोड़ी ही दूर आगे की ओर देखेंगे तो आपका पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा यमुना का जल है, कौन सा जल गंगा जी का है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपने कर्म और भक्ति और ज्ञान सबको तीर्थ में जा कर के वहीं पर उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए और उन्हीं में उसको विलीन हो जाने दीजिए, तो वो सिंहासन का स्वरूप हो गया। तो संगम सिंहासन सुठि सोहा, छत्र अचयवट मुनि मन मोहा। ये जो अचयवट जी हैं ये तीर्थराज जी के छत्र हैं। ये तीर्थराज जी के छत्र के रूप में इनका दर्शन भी आदिकाल से चलाया आ रहा है, बड़ी आस्था है लोगों की। और बट का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर भाई? तो बट को विश्वास का प्रतीक माना जाता है। बट विश्वास अचल निज धर्मा। यदि आप तीर्थ में प्रायः नहीं जाते हैं तो कोई बात नहीं, जब भी जावें तो आपका विश्वास अचल होना चाहिए। इसका अभिप्राय आपके जीवन में मूल्य जोड़ता है। ये कथा हमें संकेत करता है। ये कथा के जो पूज्यपाद जी ने जो दृश्य दिए हैं, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जो परिचय तीर्थराज जी का दे रहे हैं, वो हमारे आपके उद्धार के लिए है। कहते हैं कि बट विश्वास अचल निज धर्मा। आपका जो धर्म हो वो उस धर्म पर आप अडिग होकर के विश्वास करके तब तीर्थ में जाएं तो आपका उसका लाभ मिलेगा मेरे भाई बहन। तो आपने देखा कि तीर्थराज जी का सिंहासन कौन है? बोले कि तीर्थराज जी का सिंहासन संगम जी हैं। कर्म और भक्ति और ज्ञान रूपी जो आपके जीवन में धारा है, वही धारा तीर्थराज जी का सिंहासन है। और आपके मन में, बुद्धि में, हृदय में जो विश्वास रूपी अटल बट का वृक्ष है, वही उनका छत्र है। फिर आगे कहते हैं उनके, अच्छा भाई जो राजा होता है उसके ये दाएं बाएं दो लोग खड़े होकर के पंखे को ऐसे चमर कहते हैं उसे झलते रहते हैं, जिससे उनको गर्मी न लगे। तो अब राजा हैं तीर्थराज जी, प्रयाग जी, तो उनके भी चमर होंगे। तो कहते हैं चमर जमुन अरु गंग तरंगा। ये जो गंगा मैया में तरंगे उठती रहती हैं, लहरें उठती रहती हैं, ये जो जमुना मैया में तरंगे उठती रहती हैं, लहरें उठती रहती हैं, यही मानो तीर्थराज जी के चमर हैं, दाएं और बाएं। एक तरफ भक्ति का जो आपके हृदय में अनुराग उठता है वो, और दूसरी तरफ जो कर्म का आपका क्रम होता है वो। ये दोनों गंगा और यमुना के रूप में जो लहरें उठती हैं, बार बार हमारी कामनाएं जागती हैं, बार बार हम धर्म की ओर प्रेरित होते हैं, यही तीर्थराज जी महाराज जी के छत्र और चमर हैं। देख होय दुख दारिद भंगा। और इतना इसका जो
जमुना और गंगा मैया की लहरें हैं जो चंवर के रूप में तीर्थराज जी के हैं, इनको केवल देख लेने से ही देख होय दुख दारिद भंगा, आपके जीवन में जितने दुख और दारिद्रता होगी वो भंग हो जाएगा, अर्थात वो आपका नष्ट हो जाएगा, आपका दुख नष्ट हो जाएगा, आपकी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। बस करना इतना है, आपकी कर्म रूपी गंगा आपकी कर्म रूपी यमुना, आपकी भक्ति रूपी गंगा, विवेक रूपी सरस्वती में तीर्थराज जी महाराज जी का सिंहासन बना दीजिए और अपने विश्वास रूपी बट को वहाँ पर उनका छत्र बना दीजिए और कर्म और भक्ति के हिलोरों को उनका चंवर बना दीजिए, तो आपके जीवन से दुख और दरिद्रता दोनों निश्चित तौर पे नष्ट हो जाएंगी। और इतना ही नहीं, तो वही उनकी पत्नी कौन है और उनका मंत्री कौन है, ये भी परिचय अब श्री राघवेंद्र सरकार देते हैं। कहते हैं सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, परिचय में बता रहे हैं। कहते हैं तीर्थों के राजा प्रयाग जी के सचिव अर्थात मंत्री कौन है, बोले उनके मंत्री सत्य हैं। आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं भाई, और ठीक भी है, आप ध्यान से सुनिए। आप तीर्थ दौड़िए मत, पहले आप अपने हृदय में इस तीर्थ का निर्माण करें और इस तीर्थ में जाने का जो लाभ हो, लेने का आचरण है, उसके प्रति सजग हो, अभ्यास बनावें। तीर्थ तो जाते रहिए, जाना भी चाहिए, वहाँ पर संतों के दर्शन होते हैं, वहाँ पर रमण रहती है प्रभु की, वहाँ पर तो पता नहीं कितने कितने असंख्य देवी देवता आते रहते हैं। और प्रयाग का तो कहना ही क्या भाई, अस्थिरथ पति दीक सुहावा सुख सागर रघुबर सुख पाओ। तो वहाँ जाते रहिए, दर्शन करते रहिए, किंतु आपके जाने का पूर्ण लाभ आपको कब मिलेगा, बोले जब आप इन चीज़ों को अपने जीवन में संगठित करेंगे और इन चीज़ों का अपने जीवन में अभ्यास करेंगे। क्या बोले सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी माधव सरिस मीत हितकारी। 3 परिचय और दे रहे हैं भगवान श्री। कहते हैं कि तीर्थराज जी के सचिव अर्थात मंत्री कौन है, बोले सत्य। व्यक्ति जब जीवन में सत्य का प्रयोग करता है, व्यक्ति अपने जीवन को सत्य मार्ग की ओर ले जाने की कोशिश करता है। अब सत्य का अभिप्राय क्या है भाई, तो सत्य के विषय में कहा जाता है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म के प्रथम आयाम के रूप में सत्य को स्वीकार किया जाता है। तो भाई ये धर्म में आप जीवन जी रहे हैं, तो धर्ममय जीवन में सत्य का समावेश कर लीजिए। यद्यपि सांसारिक जीवन में बिना असत्य के तो काम चलना संभव नहीं है, क्योंकि मंच पे बैठ कर के संभाषण करना, मंच पे बैठ कर के कथा कहना अलग विषय है, जीवन में जीने के लिए तो बड़ी कठिन है ये डगर पनघट की, ये डगर पनघट की बड़ी कठिन है भाई, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। किंतु धीरे 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 अभ्यास करके इन तत्वों का समावेश करिए। उनके मंत्री, अच्छा कोई राजा हो तो उस तक संदेशा आपका कौन पहुंचाता है भाई, बोले मंत्री पहुंचाते हैं। तो मंत्री आपकी याचना पहुंचाएंगे तब आपकी समस्या का समाधान कोई राजा कर पावेगा। और मंत्री कौन है तीर्थराज जी के, तीर्थों में तो आप भ्रमण करते हैं भाई, तीर्थों में भ्रमण करें, किंतु तीर्थों का जो राजा है श्री प्रयागराज जी, उनके मंत्री कौन है, जो आपके याचना, आपकी प्रार्थना, आपका निवेदन, आपका आग्रह उन तक पहुंचाएगा और उसका समाधान भी निकलवावेगा। वो कौन है, बोले सत्य। तो जीवन में मेरे भाई बहन सत्य का भी समावेश करें और सत्य को थोड़ा सा समझने की चेष्टा करते हैं हम लोग। यद्यपि आज कथा का समय पूर्णता की ओर है, किंतु फिर भी हम लोग थोड़ी सी चेष्टा करते हैं। आपने महाभारत काल में देखा होगा, पढ़ा होगा कि वहाँ पर सत्य की परिभाषा थोड़ी भिन्न भिन्न प्रकार से मिलती है।
भगवान श्री बालकृष्ण, श्री द्वारकाधीश भगवान और सभी पांडव उपस्थित थे उस समय। राजा परीक्षित मृत पैदा होते हैं। जब गर्भ से आते हैं राजा परीक्षित तो मृत थे। हाहाकार मच गया पांडवों के दल में, और जब हाहाकार मच गया पांडवों के दल में तो भगवान कृष्ण को बुलाया गया। भगवान कृष्ण पहुँचे और रो करके सभी माताओं ने कहा कि हे द्वारिकाधीश, यही एकमात्र हम लोगों का उत्तराधिकारी था, और अगर ये भी ना रहा तो पांडव वंश डूब जाएगा। कृपा करके आप कुछ करें। अब सभी जानते थे कि भगवान श्री मुरली मनोहर ईश्वर हैं, तो उनकी कामना थी कि कुछ अपनी तरफ से योगदान दें। तो भगवान कृष्ण एक संवाद कहते हैं कि अगर मैंने अपने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो, हम लोग चर्चा कर रहे हैं सत्य की, धर्म न दूसर सत्य समाना। अगर मैंने अपने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो तो मेरे जीवन भर के सत्य के प्रताप से यह बालक जीवित हो जाए। और तुरंत परीक्षित जी महाराज जीवित हो गए, मूर्छा उनकी समाप्त हो गई और रोने लगे। आश्चर्यचकित रह गए सभी पांडव क्या, जितने लोग वहाँ पर थे भाई, सब आश्चर्यचकित रह गए और आश्चर्यचकित होकर के भगवान कृष्ण की ओर देखने लगे और मानो विचार कर रहे हों कि जिसने जीवन में झूठ का प्रयोग अधिकतम किया हो। भाई भगवान कृष्ण से मिट्टी खा लिए, माँ ने पूछा खाए, बोले ना। गैया किसी की बछड़ा छोड़ दिया, गैया को जा कर के बछड़े ने सारा दूध पी लिया, माँ ने पूछा छोड़ा, बोले ना। किसी का माखन चुराया, माँ ने पूछा चुराया ना। सखियों की मटकी फोड़ी, माँ ने पूछा फोड़ी, बोले ना। सखियों के चीर का हरण किया, माँ ने पूछा किया, बोले ना। इतना अधिक मात्रा में जिसने जीवन में सत्य का संभाषण किया हो तो क्या उसके सत्य का प्रभाव ऐसा है क्या? तो ये एक सत्य की परिभाषा है कि सत्य जब कल्याण के लिए, किसी को जीवन देने के लिए सत्य बोला जाए तो वो सत्य है, और जो किसी का जीवन बचाने के लिए असत्य बोला जाए तो वो भी सत्य है। मानो तो सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी। आपके जीवन में आप सत्य को पहचाने, सत्य कल्याणकारी हो आपका, जगत के लिए, आपके लिए, सबके लिए, तो ऐसा सत्य ही प्रयोग करें। और फिर कहते हैं श्रद्धा प्रिय नारी। आपके हृदय में, आपके मन में, आपके बुद्धि में, आपके ज्ञान में जो श्रद्धा है ईश्वर के प्रति, वही तीर्थराज महाराज जी की प्रिय नारी हैं, वही तीर्थराज जी महाराज की प्रिय पत्नी हैं। तो तीर्थ में जाएं भाई तो इतना करें कि कर्म और भक्ति, ज्ञान सबका अपने जीवन में अभ्यास जो कर रहे हैं ले जा कर के तीर्थ में समर्पित करें। और इतना ही नहीं, आप अपने सत्य रूपी सचिव के पास सत्य रूप में प्रार्थना प्रस्तुत करें। और मन में जो आपके श्रद्धा है, अच्छा किसी व्यक्ति के सबसे नज़दीक कौन होता है भाई? बोले उसकी नारी, उसकी पत्नी। अब पत्नी कोई बात कहे तो कौन टाल सकता है जगत में? भगवान भोलेनाथ भी नहीं टाल पाए। माता सती ने आग्रह किया तो उन्हें कहना पड़ा, अच्छा तुम जाना चाहो तो पिताजी के घर जा सकती हो। तो आपके मन में जो श्रद्धा हो वो भी दृढ़ होनी चाहिए। तो आज की ये चर्चा हम कल फिर प्रारंभ में ही करेंगे कि आगे तीर्थराज जी महाराज के और कौन कौन से लोग हैं इस राजकाज में जो तीर्थों के राजा हैं, राजा के, और जैसे उनका गढ़ कौन सा है, उनके मित्र कौन से हैं, और भी सारी चर्चाएं हम लोग कल की कथा के प्रारंभ में ही कर लेंगे।